सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक ऑफ लेबर कॉस्ट वेरिएंस। और सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि लेबर का बजट कैसे तैयार होता है। सो व्हेन वी हैव टू डिसाइड ऑन द अमाउंट रिक्वायर्ड टू बी स्पेंट ऑन लेबर, तो हम कैसे उसको काम करते हैं, सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं। लेबर के बजट के लिए मुझे सबसे पहले देखना होगा कि रेट ऑफ लेबर क्या है, मीन्स रेट पर आवर या रेट पर डे, क्या रेट चल रहा है। मुझे किस टाइप के लेबर चाहिए, टाइप ऑफ लेबर मीन्स मुझे स्किल्ड लेबर चाहिए या अनस्किल्ड लेबर चाहिए, वो भी देखना होगा। साथ में कितने नंबर ऑफ वर्कर्स की हमें ज़रूरत है, इंपॉर्टेंट रोल है इसका भी। और जो हमारा टारगेट काम है उसके लिए कितने आवर्स काम करना है। तो ये चारों फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होंगे हमारे लेबर बजट को बनाने के लिए। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि अगर मैं लेबर बजट ड्राफ्ट करूं यहाँ पे, तो सबसे पहले मैं देखूंगा कि क्या चल रहा है अभी, इसके अलावा कितने नंबर ऑफ वर्कर आपको चाहिए और कितने आवर्स के लिए आपको वर्कर्स को एंगेज करना है। मान लीजिए मुझे 2 तरह के वर्कर्स चाहिए थे, स्किल्ड और अनस्किल्ड। 10 रुपीज के रेट पे अवेलेबल थे स्किल्ड और 5 रुपीज के रेट पे अवेलेबल थे अनस्किल्ड। ये जो रेट है ये पर आवर का रेट है। और मुझे रिक्वायरमेंट थी 4 स्किल्ड वर्कर की और 6 अनस्किल्ड वर्कर की, और दोनों ही वर्कर्स मुझे 40 आवर्स के लिए चाहिए थे। सो हो ये रहा था कि हमें जो काम करना था उसके लिए हमें 40 आवर्स की रिक्वायरमेंट थी। 4 चाहिए थे स्किल्ड, 6 चाहिए थे अनस्किल्ड, और ये उनके रिस्पेक्टिव रेट्स चल रहे थे मार्केट में। तो अगर मैं बजट तैयार करूंगा तो 10 रुपीज के रेट पे मुझे 4 स्किल्ड वर्कर चाहिए 40 आवर्स के लिए, तो मुझे इन पे स्पेंड करना होगा 1600। ऐसे ही 5 रुपीज के रेट पर आवर पे मुझे अगर 6 अनस्किल्ड लेबर को एम्प्लॉय करना है और साथ में फॉर 40 आवर्स, तो मुझे इन्हें देना होगा 1200। सो लेबर जो बजट हमारा तैयार हुआ था वो कितने का हुआ था, 2800 फॉर दिस पर्टिकुलर वीक, या जो भी हम टास्क कर रहे थे फॉर 40 आवर्स के लिए जो हमें करना था, तो उसके लिए हमारे पास इतने लेबर्स थे। ठीक, नाउ एक्चुअल में सिचुएशन क्या हुई। जब एग्जीक्यूट किया गया ये काम, लेबर्स को हायर किया गया, तो हो सकता है कि लेबर हमें कुछ अलग रेट पे मिले। मतलब हुआ ये कुछ इस तरह से कि स्किल्ड वर्कर्स का रेट था 12 रुपीज चल रहा था, और अनस्किल्ड हमें कुछ सस्ते 4 रुपीज पर आवर पे मिल गए। वर्कर्स के जो नंबर थे उसमें कुछ चेंज करना पड़ा, हमें सिर्फ 3 स्किल्ड लेबर ही मिले और बाकी 7 हमने हायर किया अनस्किल्ड लेबर्स को। ठीक है, देन आवर्स की अगर बात करें, स्किल्ड लेबर जो कि नाम से ही जाहिर है दे वर स्किल्ड, तो उन्होंने अपना काम प्रॉपर 40 आवर्स में कर लिया, बट अनस्किल्ड लेबर को शायद 45 आवर्स लग गए ये काम करने पे। तो हुआ ये कि बजट तैयार किया गया था कि 4 स्किल्ड लेबर रहेंगे जो 40 घंटे काम करेंगे और 10 रुपए के हिसाब से उनका पेमेंट होगा 1600 रुपीज का। 5 रुपए के रेट से हम 6 अनस्किल्ड वर्कर को हायर करेंगे और उनके लिए पेमेंट होगा टोटल 1200 का, तो 2800 का हमारा बजट सैंक्शन था। अब अगर इसकी कैलकुलेशन की जाए तो हमारे एक्चुअल एक्सपेंडिचर जो मैंने कैलकुलेट कर लिए हैं वो थे 2700। तो अब यहां पे इंपॉर्टेंट ये आता है कि ये जो डिफरेंस आया है, 2800 बजटेड था हमारा एक्सपेंडिचर और एक्चुअल एक्सपेंसेस आए 2700 के, तो ये जो डिफरेंस है ये एक्चुअली में कहलाता है वेरिएंस। यहाँ पे आपके जो बजटेड एक्सपेंडिचर और एक्चुअल एक्सपेंडिचर का जब आप कंपैरिजन करते हैं और वहां पे आपको डिफरेंस मिलता है, ये कहलाता है वेरिएंस। और वेरिएंस के रीजन आप देखें तो आपको हर जगह देखेंगे, रेट में कुछ डिफरेंस था, इसकी वजह से डिफरेंस आया। इवन नंबर ऑफ वर्कर्स में डिफरेंस था, जहां पे हमें 4 और 6 का कॉम्पोजिशन रखना था वहां हमने 3 और 7 का रखा, कहीं ना कहीं फर्क पड़ेगा।
जिनको पेमेंट 40 आवर्स के लिए करना चाहिए था, आपने उनको 45 आवर्स के लिए एंगेज करना पड़ा, क्योंकि वो अनस्किल्ड थे या आपके जो एक्सपेक्टेशन थे उनसे कि वो 40 आवर्स में काम कर लेंगे, वो नहीं कर पाए। Let's proceed further with computation of labor variances. And for that, first we have to draft a chart for elaborating each and everything given in the question. And with the help of that chart, we can easily calculate all the variances, and we don't have to mug up any formula. We are not going to learn or mug up any formula. हम किसी फॉर्मूले को याद नहीं करेंगे, बस इस चार्ट को हम ड्राफ्ट करेंगे, जिसकी हेल्प से हम सारे के सारे वेरिएंसेस लेबर के कैलकुलेट कर लेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। ए, बी, सी, डी एंड ई 5 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया है। सबसे पहले आएगा एस आर इंटू एस टी, एस आर इंटू एस एम, SR into ATW, SR into ATP, AR into ATP। इससे पहले कि हम लोग वेरिएंसेस के बारे में बात करें, पहले इन सारे एब्रीविएशंस का मतलब समझ लें हैं क्या, इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन में गिवन होंगे और कौन से हमें कैलकुलेट करने होंगे, उसे हम देखेंगे। और कहीं ना कहीं जो पिछला एग्जाम्पल हमने लिया था, जहां पे हमें 4 स्किल्ड 6 अनस्किल्ड, जबकि हमने हायर किया 3 और 7 को, रेट में कुछ डिफरेंस था, 10 की जगह 12, 5 की जगह 4, नंबर ऑफ आवर्स में कुछ डिफरेंस था, तो उन सबको ध्यान में रखते हुए कुछ एक्सप्लेनेशन मैं आपको इसमें दूंगा। तो सबसे पहले इन एब्रीविएशंस को समझ लें कि हैं क्या। तो एस आर की अगर मैं बात करूं, इट्स अ स्टैंडर्ड रेट, यानी जो बजट में आपने डिसाइड किया था और उस एग्जाम्पल के हिसाब से जो 10 रुपए और 5 रुपए के रेट थे, वो है आपका स्टैंडर्ड रेट। फिर आती है बात ए आर। ए आर जैसा कि आप समझ ही गए होंगे, एक्चुअल रेट, जिस रेट पे हमें लेबर को एक्चुअली में हायर किया और हमने उन्हें पेमेंट किया, तो वो है आपका एक्चुअल रेट। फिर आते हैं ए टी पी, दिस इज एक्चुअल टाइम पेड, जितने आवर्स के लिए आपने लेबर को पे किया है। जैसे कि जो एग्जाम्पल था जिसमें हमने शायद स्किल्ड को 40 और अनस्किल्ड को 45 आवर्स के लिए पे कर दिया था, तो ये आता है आपका एक्चुअल टाइम पेड, जितने टाइम के लिए आपने अपने लेबर को पेमेंट किया है, वो आता है आपका एक्चुअल टाइम पेड। देन इट्स एक्चुअल टाइम वर्कड, ये बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा, क्वेश्चन में दिया रहता है एक्चुअल टाइम वर्कड। एग्जाम्पल ये लेता हूं कि हमने 40 आवर्स के लिए लेबर को एंगेज किया और इसके लिए हमने उन्हें पे भी किया, लेकिन शायद कुछ पावर इंटरप्शन था 2 आवर्स का, 2 घंटे कहीं लाइट नहीं रही, कुछ प्रॉब्लम हुई, जिसकी वजह से लेबर को काम करने का मौका कितना मिला, सिर्फ 38 आवर्स का। तो ये कहलाता है आपका एक्चुअल टाइम वर्क। आपने लेबर को हायर तो किया कितनी देर के लिए, आपने लेबर को हायर किया फॉर 40 आवर्स, बट वो एक्चुअल में काम कर पाए सिर्फ 38 आवर्स, क्योंकि 2 घंटे आपके यहाँ पे पावर इंटरप्शन था या किसी और वजह से वो काम नहीं कर पाए। तो ये आता है आपका ATW। देन आता है आपका SM या स्टैंडर्ड मिक्स, ये बात करता है लेबर के गैंग या फिर उनके कॉम्पोजिशन की। जैसे कि आपने बजट में प्लान किया था कि 4 और 6 वर्कर रहेंगे, लेकिन एक्चुअल में कितने रहे आपके, 3 और 7। तो स्टैंडर्ड प्रपोर्शन क्या था उनका, स्टैंडर्ड प्रपोर्शन था आपके लेबर का 4:6 का। यानी 2 तरह के वर्कर जब आप लेके आओगे अपने पास, स्किल्ड और अनस्किल्ड, वो किस प्रपोर्शन में आपके पास रहेंगे, वो रहेंगे आपके पास इन द प्रपोर्शन ऑफ 4:6 का। उनका एक कॉम्पोजिशन रहेगा, उनकी जो गैंग बनेगी 10 लोगों की, वो उसमें 4 स्किल्ड और 6 अनस्किल्ड रहेंगे। जबकि आपने क्या किया, आप लेके आए टोटल नंबर ऑफ वर्कर तो आप 10 लेके आए,
लेकिन उनका कॉम्पोजिशन ही आपने बदल दिया। तो इसी बदले हुए कॉम्पोजिशन को इस रेशो में जब लेके आएंगे तो वो बन जाएगा आपका स्टैंडर्ड मिक्स। ये बात जब मैं न्यूमेरिकल अभी आपके सामने लेके जाऊंगा उससे आपको और इजीली क्लियर होगा कि हम स्टैंडर्ड मिक्स में एक्चुअली करना क्या चाह रहे हैं। इसको अगर मैं डिफाइन करूं, एक मीनिंग दूं, तो वो जरूर हम यहां पे एक बार लिख लेते हैं इसका मीनिंग। एक्चुअल टाइम वर्कड इन स्टैंडर्ड proportion of labor। एक्चुअल टाइम वर्कड इन स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन ऑफ लेबर, ये है एक्चुअल में आपका स्टैंडर्ड मिक्स। अब जो सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स को परेशानी होती है वो होती है स्टैंडर्ड टाइम, या बुक्स में यूज किया था वर्ड स्टैंडर्ड आवर्स, ST जो हमारा यहाँ है। तो इसको मैं बड़े सिंपल तरीके से अभी आपको समझाता हूं और फिर हम बात करेंगे वेरिएंसेस की। तो पहले जरा ST को हम समझ लें कि ST को कैसे हमें डील करना है। सो ये ST बेसिकली है क्या? ये है आपका स्टैंडर्ड टाइम, और इसको पहले मैं एक मीनिंग दूंगा। स्टैंडर्ड टाइम रिक्वायर्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट। जो आपके यहां पे एक्चुअल में प्रोडक्शन हुआ है उसके लिए आपको कितना टाइम चाहिए था, इसका कहलाएगा स्टैंडर्ड टाइम। एक सिंपल एग्जांपल अभी आपके सामने रख रहा हूं, आप इसको देखो। से 40 आवर्स हमने काम करना था अपनी फैक्ट्री में, और एक्सपेक्टेड आउटपुट जो आपको चाहिए था वो था 1000 यूनिट्स का। आपने डिसाइड किया कि 40 आवर्स आपके यहां काम होगा जिसमें आपको 1000 यूनिट प्रोड्यूस करनी है। 40 आवर्स में आपको 1000 यूनिट प्रोड्यूस करनी थी, ठीक है। इसमें से हुआ ये कि 2 आवर्स तो मान लीजिए, जैसा कि मैंने एग्जांपल अभी लिया, वेस्ट हो गए आपके। तो एक्चुअल में क्या हुआ? 38 आवर काम हुआ, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका एक्चुअल टाइम पेड 40 आवर्स का। ये हो गया आपका एक्चुअल टाइम वर्कड 38 आवर्स। लेकिन अब मुझे निकालना है कि मेरा स्टैंडर्ड टाइम कितना था। एक सिंपल यूनिटरी मेथड अगर अपन फॉलो करें, 40 आवर्स में आपको प्रोडक्शन करना था 1000 यूनिट का। एग्जाम्पल मैं यहां पे लेता हूं कि हमारा एक्चुअल आउटपुट हुआ सिर्फ 800 यूनिट्स का। उस हफ्ते में हमने प्रोडक्शन किया सिर्फ 800 यूनिट्स का। सो 40 आवर्स चाहिए थे आपको 1000 यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए, लेकिन आपके यहाँ काम तो हुआ सिर्फ 800 यूनिट्स का। इतनी ही यूनिट्स प्रोड्यूस हो पाई आपके इस हफ्ते। तो उसके लिए आपको कितने आवर्स की जरूरत थी? तो एक सिंपल यूनिटरी मेथड से अगर आप करोगे तो यू विल कम टू नो दैट इट्स 32 आवर्स। ये है आपका ST। यानी इसको मैं ऐसे अगर सम अप करूं, हमने लेबर को हायर किया 40 घंटे के लिए, उनको पे भी किया, लेकिन उन्होंने एक्चुअल काम किया सिर्फ 38 आवर्स का ही, क्योंकि 2 घंटे वो काम नहीं कर पाए। लेकिन इस 38 आवर्स में जो उन्होंने प्रोडक्शन किया है 800 यूनिट का, उसके लिए टेक्निकली मुझे सिर्फ 32 आवर्स ही चाहिए थे। यानी हमारे यहाँ जो 32 आवर्स के बराबर काम हुआ है उसके लिए वर्कर्स ने एक्चुअली काम किया 38 आवर्स। मैं फिर से इसको रिपीट कर रहा हूँ, जो काम हमारे यहाँ हो गया है उसके लिए चाहिए थे 32 आवर्स, जिसके लिए लेबर्स ने लिए कितने? 38 आवर्स। यानी कहीं ना कहीं एफिशिएंसी उनकी पुअर थी, और उस 38 आवर्स में काम किया, जबकि उनको हमें पे करना पड़ा कितना? 40 आवर्स के लिए। यानी कहीं ना कहीं कुछ आइडल टाइम भी इसमें इन्वॉल्व था, जिसकी वजह से हमारी कॉस्ट में कुछ चेंजेस आए। तो ये कॉन्सेप्ट था स्टैंडर्ड टाइम का। वापस से आते हैं कि वेरिएंसेस कैसे अब जो आपको कैलकुलेट करने होंगे। तो इस चीज को समझ लें जरा कि अब वेरिएंसेस कैसे रहेंगे। देखें जरा इसको यहाँ पे। सबसे पहले अगर इसको मैं देखूं, अगर D और E का डिफरेंस आप देखोगे, स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल रेट, ATP कॉमन है, तो ये है आपका रेट वेरिएंस। फिर आप देखोगे कि यहाँ पे SR तो कॉमन है, लेकिन D में लिया गया है एक्चुअल टाइम पेड और यहाँ ले रहे हैं एक्चुअल टाइम वर्कड। तो ये जो डिफरेंस है ये है आपका आइडल टाइम वेरिएंस।
ये है आपका आइडल टाइम वेरिएंस। फिर बात करें यहाँ पे, जहाँ पे आपके वर्कर्स का कॉम्पोजिशन चेंज हो गया था, एक्चुअल टाइम वर्क यहाँ पे आपके एक्चुअल में 3 और 7 लेबर ने शायद काम किया, लेकिन एक्चुअल में तो करना चाहिए था 4 और 6 को, तो इसके डिफरेंस को कहा जाता है गैंग वेरिएंस। फिर आता है फाइनली आपका स्टैंडर्ड टाइम निकालने के बाद का, कि उसमें आपको कितने की जरूरत पड़ेगी, तो ये कहलाता है आपका यील्ड वेरिएंस। ए और बी का जो डिफरेंस है वो कहलाएगा यील्ड वेरिएंस। इसके अलावा आपको 2 वेरिएंसेस और भी कैलकुलेट करने होंगे, जो कि डिफरेंस होंगे आपके ए माइनस डी के, और इसको नाम दिया जाता है एफिशिएंसी वेरिएंस। इसको दिया जाता है एफिशिएंसी वेरिएंस। अगर मैं उसी एग्जाम्पल को कोट करूं, 32 आवर्स के बराबर के काम के लिए आपको 40 आवर्स का किसी को पेमेंट करना पड़ा। दैट वॉज द लैक ऑफ एब्सोल्यूट एफिशिएंसी। कहीं ना कहीं जिसमें पावर इंटरप्शन का भी 2 घंटे था और बाकी की उनकी एफिशिएंसी भी 6 घंटे कम चल रही थी। और लास्ट इंपॉर्टेंट वेरिएंस आता है कंप्लीट जो सेट बनता है, दैट इज ए माइनस ई। दिस इज लेबर कॉस्ट वेरिएंस। जो एक्सट्रीम सिचुएशंस हैं दोनों, एक्चुअल रेट, स्टैंडर्ड रेट का डिफरेंस, स्टैंडर्ड टाइम, जो काम 32 आवर्स था उसके लिए 40 आवर, जो रेट आपका 10 था उसके लिए 12, मतलब जो एक्सट्रीम केस आता है ये है आपका लेबर कॉस्ट वेरिएंस। प्रोसीड करें इससे पहले हम न्यूमेरिकल के लिए, मैं तो चाहूंगा आप यहाँ पे इसको पॉज करके स्टॉप करके एक बार फिर से देखो, फिर एक क्वेश्चन हम कंप्लीट सॉल्व करते हैं इसी प्रोसेस के साथ, जिससे कि फिर प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन भी आपको समझ में आ जाएगा। एक बार इसको वापस से आप देखो, देन प्रोसीड विद द लेक्चर टू हाउ टू सॉल्व अ कंप्लीट सेट ऑफ क्वेश्चन। So let's start solving the numerical question of the labor variance and इससे पहले कि हम शुरू करें, मैं चाहूँगा आप सब लोग इस पूरे क्वेश्चन को ध्यान से 2 बार पढ़ दीजिए कि क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं, क्या हमें फाइंड करना है, सारे के सारे वेरिएंसेस। बी वेरी क्लियर व्हाट एवर इंफॉर्मेशन इज गिवन। सो उसके बेसिस पे अब मैं इस पूरे चार्ट को फिलअप करूंगा एंड यू विल बी वेरी कंफर्टेबल दैट कि हमने कितनी आसानी से सारे के सारे इसके वेरिएंस कैलकुलेट कर लिए। तो हमें क्या करना है, इस पूरी इंफॉर्मेशन को फिल करना है। चार्ट में बना चुका हूं, लाइक ए बी सी डी ई, जैसे कि मैंने आपको सिखाया था, एस आर इंटू एस टी, एस आर इंटू एस एम, एस आर इंटू ए टी डब्ल्यू, ए टी पी, ए आर इंटू ए टी पी। और ये सारे टर्म्स हमने डिटेल में समझ लिए हैं इन एब्रीविएशंस को, साथ साथ इनका मीनिंग भी। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है कि इस चार्ट को फिल करना है विद द इंफॉर्मेशन गिवन। और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, सिर्फ 2 चीजें हैं, एक एसटी और एसएम, जो आपको निकालना होगा। बाकी सब कुछ आपके क्वेश्चन में आपको दिया होता है। तो अगर मैं ई से यानी कि एक्चुअल डेटा से शुरू करूं, आप क्वेश्चन में देखो कि आपको एक्चुअल रेट जो थे वो क्या थे। आपके पास 3 तरह के वर्कर्स का सेट था, मेन, विमेन एंड बॉयज। तो आपके पास 3 तरह के थे, मेन, विमेन एंड बॉयज। 3 कैटेगरी के लेबर थे आपके पास, जिसपे आपको वेरिएंसेस कैलकुलेट करने। तो इनके एक्चुअल रेट जो दिए हुए थे उसको हम देख ले, और मैं फिल कर दूं कि एक्चुअल रेट क्या था, 7 था, 6.5 था और 3 रुपीज का था। फिर नंबर ऑफ एक्चुअल वर्कर्स आपने कितने हायर किए, 40 मेन, 10 विमेन एंड 5 बॉयज। फॉर हाउ मेनी नंबर ऑफ आवर्स, 40 आवर्स। तीनों कैटेगरीज को आपने 40 आवर्स के लिए हायर किया, और आप इन तीनों का प्रोडक्ट निकाल के उसका सम टोटल कर दें, जो मैंने पहले से निकाल के रखा हुआ है, दैट इज 14,400। सो किया कुछ नहीं, जो इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दी हुई थी उनके एक्चुअल रेट दिए हुए थे, एक्चुअल नंबर ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉयड लाइक 40 मेन, 10 विमेन एंड 5, तो जो हमें दिए हुए थे वो हमने यहाँ पे उसको रिकॉर्ड कर दिया। और साथ साथ जो एक्चुअल नंबर ऑफ आवर्स थे उनको भी हमने रिकॉर्ड कर दिया है कि लाइक 40 आवर्स वाज गिवन।
आगे बढ़ते हैं इसको। अब इसी इंफॉर्मेशन में देखें, फर्क सिर्फ इतना है कि एक्चुअल रेट की जगह स्टैंडर्ड रेट आ गया। तो स्टैंडर्ड रेट भी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था कि व्हाट दे हैव बजटेड, वो था आपका 8 रुपीज पर आवर, 6 रुपीज पर आवर एंड 4 रुपीज पर आवर का। लेकिन नंबर ऑफ वर्कर्स वही रहेंगे आपके 40 वर्कर्स फॉर 40 आवर्स। इफ आई टॉक अबाउट द विमेन, इफ आई टॉक अबाउट द विमेन, तो विमेन थी आपकी 10 अगेन फॉर 40 आवर्स एंड चिल्ड्रंस वर 5 फॉर 40 आवर्स। तो सिर्फ यहां पे अगर डिफरेंस अगर आएगा तो वो आएगा रेट का, बाकी वेरिएबल्स देखो यहां पे सेम है। और इसका जो प्रोडक्ट आता है उसे मैंने निकाला हुआ है 16,000, SR इंटू ATP आ गया आपका 16,000। और यहीं पे अगर मैं आपसे कहूं कि D माइनस E जो होता है वो डिफरेंस होता है आपका रेट वेरिएंस का, तो आप यहीं पे आंसर निकाल सकते हो 16,000 माइनस 14,400, इट्स कमिंग टू 1600 पॉजिटिव, सो राइट फेवरेबल। तो फर्स्ट आंसर हमारा यहाँ पे आ चुका है। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द ATW। क्वेश्चन को अगर आप एक बार देखोगे तो 40 आवर्स आपके बजटेड थे, जिसमें से 4 आवर्स आइडल थे, 4 आवर्स जो थे वो आइडली वेस्ट हो गए थे आपके। तो एक्चुअल काम कितना हुआ, 36 आवर्स आपका काम हुआ। यानी कि 40 आवर्स तो थे आपके पेड, जबकि 36 आवर्स थे आपके वर्क। तो बाकी सारी इंफॉर्मेशन को इंटैक्ट रखते हुए यहाँ पे चेंज आएगा, वो सिर्फ इसका आएगा कि यू हैव पेड फॉर 40 आवर्स ऑल्दो दे वर्कड ओनली 36 आवर्स फॉर अस। सो इसको हम देखें यहाँ पे, रेट वही चलेगा, 8 का रेट है आपका, number of workers hired 40 but they actually worked only for 36 hours. At the rate of 6 rupees per hour being a standard rate, 10 women worked for 36 hours. At the rate of 4 for 36 hour boys. So take a product of this as well and you will get the product of 14,400. So the difference of C and D is idle time variance. So let me just write idle time variance. Calculate the difference 1600, but this is negative, so I have to write adverse denoted by A. So the second answer is also here with us, that is 1600 adverse is your idle time variance. The most important last two concepts of SM and SD, which are actually not directly given in the question, we have to find out. So SM, if you recall what I taught, क्या पढ़ा था हमने, एक्चुअल टाइम वर्कड इन स्टैंडर्ड प्रपोर्शन ऑफ वर्कर। एक छोटी सी वर्किंग मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। एक्चुअल लेबर जो आपकी हायर हुई थी वो थे आपके 40 मेन, 10 विमेन एंड 5 बॉयज, यानी कि टोटल लेबर जो वर्क फोर्स थी वो थी 55 की। जबकि आपने बजट कितना रखा हुआ था, व्हेन यू प्लान दैट हाउ मेनी पीपल यू आर गोइंग टू हायर, बजट क्या था आपका, दैट यू आर गोइंग टू हायर 30 मेन, यू आर गोइंग टू हायर 15 विमेन एंड 10 बॉयज। यानी टोटल तो आपको 55 ही रखना था पहले भी, लेकिन आपने उनका कॉम्पोजिशन चेंज कर दिया। अब स्टैंडर्ड मिक्स बेसिकली होता क्या है मैं ये बता दूं यहाँ पे। स्टैंडर्ड मिक्स निकालना ये होता है कि अगर यही टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स, इफ आई टेक दिस टोटल नंबर ऑफ वर्कर 55, इस रेशो में डिवाइड करना आपको, इस टोटल वर्क फोर्स, आई एम जस्ट राइटिंग TWF, इस टोटल वर्क फोर्स को जो कि 40, 10 और 5, 55 लोग हैं, उनको आपको इस रेशो में डिवाइड करना है। जो रेशो है यहाँ पे 30:15:10 का जो रेशो है, इसमें डिवाइड करना है। तो यहाँ पे आपको कोइंसिडेंटली उस रेशो में डिवाइड करने के बाद मेन, विमेन और बॉयज जो हैं वो कोइंसिडेंटली 30, 15 और 10 ही मिलेंगे। अगर आप 55 को 30:15:10 सिंप्लीफाई भी आप इसको यहाँ पे कर सकते हो, दैट ओके 2:3:6 इस रेशो में बांटो, जो भी करो उसके हिसाब से आपके पास ले दे के होगा क्या 30, 15 और 10 का ही कॉम्पोजिशन आएगा। तो बेसिकली इसी को अब आपको, ये है आपका स्टैंडर्ड मिक्स, मींस एक्चुअल वर्कर्स इन स्टैंडर्ड प्रपोर्शन, ये जो है आपका आ गया है स्टैंडर्ड मिक्स।
जो 55 वर्कर्स आपकी फैक्ट्री में एक्चुअली में काम कर रहे हैं, अगर वो उसी गैंग के प्रपोर्शन में, स्टैंडर्ड प्रपोर्शन में जो रखना था उनके बीच का कॉम्बिनेशन, उसमें काम करते, तो आते 30, 15 और 10। ये कोइंसिडेंटली सेम क्यों है? क्योंकि टोटल यहाँ भी 55 था, ये भी 55 है। अदरवाइज आपको प्रॉपरली वैसे इसको रेशो में निकालना चाहिए कि जो टोटल वर्क फोर्स है, से मान लो यहाँ पे 60 होता, आई एम स्ट्राइकिंग आउट ताकि कंफ्यूजन ना हो, 60 होता, तो 60 को जब हम 6:3:2 के रेशो में बांटते और जो भी आंसर आता वो कहलाता आपका स्टैंडर्ड मिक्स, और इसको हम यूज करेंगे अपने बी में। सो एट द रेट ऑफ 8, स्टैंडर्ड मिक्स कितना आया है? मैं यहाँ पे स्टैंडर्ड मिक्स ले रहा हूँ 30 इंटू एक्चुअल टाइम वर्क कितना है इनका? एक्चुअल टाइम वर्क इज 36, सो यहाँ पे आ गया। इसी की तरह 6 रुपीज के रेट पे 15 विमेन 36, और आपका स्टैंडर्ड रेट था बॉयज का 4, जिसमें इनका एसएम आ रहा है 10 इंटू 36। प्रोडक्ट निकाल लें और उसका सम टोटल कर लें, आई एम गेटिंग 13,320, और ये जो इसका डिफरेंस आएगा यहाँ पे निकलेगा आपका मिक्स वेरिएंस। और मिक्स वेरिएंस यहाँ पे अगर आप कैलकुलेट करें 13320 माइनस 14,400 इज कमिंग 1080 नेगेटिव, सो एडवर्स। क्लियर? लास्ट आते हैं एसटी। एसटी की मैं वर्किंग यहाँ पे कहीं करता हूँ आपके लिए, सो दैट मैं कुछ बाकी के बचे हुए आंसर्स यहाँ पे लिखूंगा क्योंकि वहां जगह नहीं है अभी। सो एसटी, स्टैंडर्ड टाइम फॉर एक्चुअल आउटपुट। हम सिंपल सा यूनिटरी मेथड जो फॉलो करना सीखा था उसी को फॉलो करेंगे कि 40 आवर्स में हम लोगों का टारगेट प्रोडक्शन था 2000 यूनिट्स का, जबकि एक्चुअल हुआ कितना? 1600 यूनिट्स। तो हमें कितने आवर्स की रिक्वायरमेंट थी? तो अगर मैं यूनिटरी मेथड को फॉलो करूं, मैं सिंपली कर दूं 1600 अपॉन 2000 into 40, I will get, let me calculate 1600 divided by 2000 into 40, I'll get 32 hours। तो ये 32 आवर्स जो हैं ये है मेरा स्टैंडर्ड टाइम। आपको 40 आवर्स की जरूरत थी 2000 यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए, बट हमारा एक्चुअल आउटपुट तो 1600 ही हुआ, तो उसके लिए फिर हमें कितने घंटे काम करना था? 32 आवर्स काम करना था। तो बस अब उसी के बेसिस पे कर लें। स्टैंडर्ड रेट हमारा क्या दिया हुआ है? 8 का स्टैंडर्ड रेट है, हमारे वर्कर्स थे बजटेड 30, और अगर उनका स्टैंडर्ड टाइम लिया जाए तो आना चाहिए 32। 6 के रेट पे हमने 15 वुमेन्स को 32 आवर्स के लिए पे करना था। 4 रुपीज के रेट पे हमें 10 बॉयज को 32 आवर्स के लिए। तो ऐसे में ये आपका प्रोडक्ट कितना होता? ये हमारा प्रोडक्ट आता 11,840, और ये निकलेगा आपका यील्ड वेरिएंस, जिसको सब एफिशिएंसी भी कहा जाता है। सो 11840 माइनस 13320 नेगेटिव आएगा, सो 1480 इज योर एडवर्स। ये 4 वेरिएंसेस आपके निकल गए, रेट वेरिएंस, आइडल वेरिएंस, मिक्स वेरिएंस एंड यील्ड वेरिएंस। 2 वेरिएंस बचे हुए हैं जो मैं यहां निकाल रहा हूं। एफिशिएंसी वेरिएंस, एफिशिएंसी वेरिएंस बेसिकली ए माइनस आपका डी होता है। एफिशिएंसी वेरिएंस जो है वो होता है ए माइनस डी। सो अगर मैं यहाँ पे 11840 माइनस 16,000 कर दूं, सो लेट मी कैलकुलेट 11840 माइनस 16,000, जो डी का आंसर था, इट कम्स टू 4160 एडवर्स। ये आ गया मेरा एफिशिएंसी वेरिएंस। और फाइनली लास्ट, लेबर कॉस्ट वेरिएंस, जो कि आपका ए माइनस ई, जो एक्सट्रीम कंडीशंस लेता है। आप निकालिए 11840 वाज योर ए एंड 14,400 वाज योर ई। सो डिफरेंस इज 11,840 माइनस 14,400। So answer is 2560 negative. All the variances are computed. अगर आपको ये चार्ट याद है, सबसे पहले आप सिर्फ एसटी और एसएम को छोड़ के बाकी सब कुछ आपको दिया होता है। एक्चुअल टाइम पेड, एक्चुअल टाइम वर्कड,
स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल रेट सब दिया होगा, आप इस चार्ट को फिलअप कर लीजिए। एसएम को लेके थोड़ा सा यहाँ पे अपनी अंडरस्टैंडिंग को क्लियर कर लीजिएगा, दैट योर एक्चुअल वर्कफोर्स इन स्टैंडर्ड प्रपोर्शन आपको निकालना है, योर एक्चुअल वर्कफोर्स इन स्टैंडर्ड प्रपोर्शन। और एसटी को लेके बिल्कुल क्लियर रखिए उस यूनिटरी मेथड से कि 40 आवर्स जो बजटेड थे वो तो 2000 यूनिट्स के लिए थे, बट आप एक्चुअल में प्रोड्यूस तो कर गए ओनली 1600, तो उसके लिए कितने टाइम की जरूरत थी, यू रिक्वायर्ड 32। तो बस उस हिसाब से आपने कंप्यूट किया, तो बस इसमें आपने एसटी में फिलअप किया, प्रोडक्ट्स निकाले, टोटल किए एंड गेट योर आंसर्स। सो जस्ट गो थ्रू द क्वेश्चन अगेन, सी द सोल्यूशन। कोई भी डाउट आपको आता है आप यहाँ पे नीचे टेक्स्ट में मुझसे पूछ सकते हो, और इवन ट्राई सम क्वेश्चंस फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक, फ्रॉम योर रेफरेंस मटेरियल, बट ट्राई टू फॉलो दिस चार्ट मेथड। आपको कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बिलीव मी, आपको कोई फॉर्मूला याद नहीं करना, आप सिर्फ प्रैक्टिस कर लो। 2-4 क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस कर लिए, आप इतने इजीली सॉल्व कर लोगे और आपके सारे के सारे आंसर टैली होंगे, और ये जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का एक जो डर है वो निकल जाएगा। So thank you for watching the entire session, means like the basic concept, then again working how the chart is prepared, then going through one particular entire question. इसको आप repeat करो, any query do ask me, do your question, and best wishes for you all.